ओम श्री गणेशाय नमः। पौष मास महत्म में आज सुनिए आगे की कथा। देवर्षि नारद ने पूछा, हे भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दया परवश होकर परशुराम जी को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है और स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है। तब नारायण जी बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपेश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम जी को त्रिलोक विजय नामक परम अद्भुत कवच, विभूति योग से संभूत महान पुण्य स्तव, राज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, हे भृगुवंशी महाभागवत, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, इसीलिए आओ और कवच ग्रहण करो। राम, जो ब्राह्मण में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रिलोक के विजय नामक कवच का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिका आश्रम के साथ रास मंडल के मध्य एक कवच मुझे दिया था। यह अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोकृत है। इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्या शक्ति ने शुंभ, निशुंभ, महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ। और पूर्व काल में जो दुरत और अवध थे, उन त्रिपुर को खेल खेल में दग्ध कर सकता हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा जी ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कुर्म आज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके वरुण, सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके महर्षि अगस्त सातों समुद्र को पी गए और उसके तेज से वातापी नामक दैत्य को बचा गए, जिसे पढ़कर और धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे पढ़कर और धारण करके गंगा जी स्वयं पवित्र होकर भवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे पढ़कर और धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। हे भृगुनंदन, जिसे पढ़कर और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जो महात्मा साधु और श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि सठ और दूसरे के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रिलोक विजय कवच के प्रजापति ऋषि है, गायत्री छंद है, स्वयं रासेश्वर देवता है और त्रिलोकी की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहाँ गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः, सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा, यहाँ पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः, सदा मेरी भ्रुकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा, मेरी नासिका की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः, मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांग निशाय नमः, सदा मेरे कान की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः, निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा, सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः, दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे।
ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांग निशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्लीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्लीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्लीं ह्लीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणीय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमणथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्लीं श्लीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्रों की रक्षा करे। ओम माधवा स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्लीं श्लीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करे। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करे। नरसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखे। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करे और जो सबके अंतरात्मा निर्लोप और सर्वव्यापक है वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करे। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रिलोक विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जो विधि पूर्वक अपने गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ रहता है वह लक्ष्मी जी और सरस्वती जी निवास करती है। अगर उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल भी प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेयी, 10,000 अश्वमेघ, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की परिक्रमा, यह सभी इस त्रिलोक विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत, उपवास का नियम, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, यह सभी इसकी एक कला की भी नहीं पा सकते। अगर मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्य भक्ति आदि यह सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना ही श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायास 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान नहीं करना चाहिए।
श्री नारायण मुनि कहते हैं, नारद, तदंतर रघुवंशी परशुराम हर्षपूर्वक शिवजी, देवी पार्वती तथा भद्रकाली को प्रणाम करके पुष्कर तीर्थ में गए और वहां मंत्र सिद्धि करने लगे। उन्होंने 1 महीने तक अन्न जल का परित्याग कर दिया और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायु को अवरुद्ध कर दिया। फिर आंखें खोलकर देखा तो उनको आकाश एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा। उस तेज से दशों दिशाएं उद्दीप्त हो रही थी और सूर्य का तेज प्रध्यात हो गया था। उस तेजो मंडल के मध्य उन्हें एक रत्न निर्मित विमान दिखाई पड़ा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दे रहे थे। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे। उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था। परशुराम जी ने उन ईश्वर को दंड की भांति लेटकर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा कि भगवान, मैं 21 बार पृथ्वी को भूपाल से रहित कर दूं। आपके चरण कमलों में मेरी अन्यपायनी सुदृढ़ भक्ति हो और मैं निरंतर आपके पदार विंदों का दास बना रहूं। यह वर मुझे प्रदान कीजिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वर दिया और वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर परशुराम जी उन परमात्मा को नमस्कार करके अपने आश्रम को वापस लौट आए। उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा, जो शुभ मंगलों का सूचक था। रात में उन्हें वांछा सिद्धि को प्रकट करने वाला उत्तम स्वप्न भी दिखाई पड़ा। इससे उनका मन रात दिन प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। वे स्वजनों से सारा वृत्तांत पूर्णता बतलाकर आनंद पूर्वक आश्रम में रहने लगे। फिर महाबली परशुराम जी ने अपने शिष्यों को, पिता के शिष्यों को, भाइयों को तथा बंधु बांधवों को बुलाकर उनके साथ तरह तरह की सलाह की और उनसे अपना पूर्व पर का वृत्तांत कहकर शुभ मुहूर्त में उन्हीं के साथ विजय यात्रा के लिए तत्पर हुए। उस समय परशुराम जी को मंगल शकुन दिखाई पड़ने लगे और जय की सूचना देने वाले शब्द सुनाई दिए। तब उन्होंने मन ही मन सबका विचार करके निश्चय कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रुओं का संहार होगा। यात्रा के अवसर पर सहसा मुनि को अपने सामने मयूर की बोली, सिंह की गर्जना, घंटा और दुदुम्बी की ध्वनि, संगीत कल्याणकारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। उस समय आकाशवाणी भी हुई कि तुम्हारी विजय होगी। इस तरह अनेक प्रकार के शुभ शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम जी ने यात्रा आरंभ की। चलते ही उन्होंने अपने आगे ब्रह्मवंती ज्योतिषी और भिक्षुक को देखा। फिर नाना प्रकार के आभूषणों से सजी हुई एक पति पुत्र संपन्न सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीप लिए हुए मुस्कुराती हुई सामने आती हुई दिखाई दी। चलते चलते परशुराम जी ने अपने दाहिनी ओर यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले शव, श्रृंगरी जल से भरा हुआ घड़ा, नीलकंठ, नेवला, मृग, हाथी, सिंह, सफेद चील, चकोर, कबूतर, बतख, चातक, गौरैया, बिजली, इंद्रधनुष आदि इन सभी शुभ सूचक को देखा। इस प्रकार मांगलिक अवसर जानकर वे हर्षपूर्वक आगे बढ़े और सूर्यास्त होते होते नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक अत्यंत मनोहर दिव्य अक्षय वट दिखाई दिया। वह अत्यंत ऊंचा विस्तार और उत्तम तथा पावन आश्रम स्थान था। वहां पर सुगंधित वायु बह रही थी। वहीं पर पुलत्स्य नंदन ने तपस्या की थी। वही कार्तवीर अर्जुन के आश्रम के निकट परशुराम जी अपने गणों के साथ ठहर गए। वहां उन्होंने रात में पुष्पशैया पर शयन किया। थक तो वे गए ही थे, इसीलिए किंकरों द्वारा भली भांति सेवा किए जाने पर परमा आनंद में निमग्न होकर वह निद्रा के वशीभूत होकर गहरी निद्रा में सो गए। रात बीतते बीतते भार्गव परशुराम जी को एक सुंदर स्वप्न भी दिखाई दिया, जो वायु, पित्त और कफ के प्रकोप से रहित था और जिसका पहले मन में विचार भी नहीं किया गया था।
उन्होंने देखा कि मैं हाथी, घोड़ा, पर्वत, अट्टालिका, गौ और फल युक्त वृक्ष पर चढ़ा हुआ हूँ। मुझे कीड़े काट रहे हैं जिससे मैं रो रहा हूँ। मेरे शरीर में चंदन लगा है। मैं पीले वस्त्र से सुशोभित तथा पुष्पमाला धारण किए हुए हूँ। मेरा सारा शरीर गंदगी से भरा हुआ है और उसमें मज्जा और गंदगी लगी हुई है। ऐसी दशा में मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीणा बजा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं नदी तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों पर रखकर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हूँ। फिर देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ। मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं और ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर अपने आप को बारंबार पके हुए फल, दूध, शक्कर मिश्रित गर्मागर्म अन्न, स्वास्थ्य के आकार की बनी हुई मिठाई खाते देखा। पुनः उन्होंने देखा कि जल जंतु, बिच्छू, मछली तथा सर्प आदि काट रहे हैं और मैं भयभीत होकर भाग रहा हूँ। फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का मंडलपति और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देख रहा हूँ। फिर उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्राह्मणी को देख रहा हूँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए है, रत्नों के आभूषणों से सुसज्जित है और घर में प्रवेश कर रही है। फिर उन्होंने स्वप्न में जौ और गेहूं के आटे की पूड़ी और लड्डू देखे और उन्होंने बार बार खाया भी। फिर अचानक अपने आप को शस्त्र से घायल और जंजीर से बंधा हुआ देखकर उनकी नींद टूट गई और वे प्रातः काल ही श्रीहरि का ध्यान करते हुए उठ बैठे। इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। फिर उन्होंने अपना प्रातःकालीन नित्य कर्म संपन्न किया और मन में ऐसा समझ लिया कि निश्चय ही मैं सारे शत्रु को जीत लूंगा। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, फिर भृगुवंशी परशुराम जी ने प्रातःकालिक नित्य कर्म संपन्न करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर्य के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र जाकर राजाधिराज कार्तवीर्य से कहा। उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए राजसभा में बैठे हुए थे। परशुराम जी का दूत कहने लगा, महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षय वट के नीचे भृगुवंशी परशुराम जी अपने भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे, इसीलिए आप वहां चलिए अथवा अपने भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। ऐसा कहकर परशुराम जी का दूत उनके पास वापस लौट गया। इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए तत्पर हुआ। वहां महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए तत्पर देखकर उसे रोक दिया और अपने पास ही बिठा लिया। मुने, मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसने सभा के बीच अपनी रानी से अपने मन की बात कही कि प्रिय, जमदग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम अपने भाइयों के साथ नर्मदा नदी के किनारे ठहरे हुए हैं और वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी से शस्त्र और श्रीहरि का मंत्र तथा कवच प्राप्त हो गया है, इसीलिए वे 21 बार भूमि को भोपाल से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से ही मेरे प्राण कांप उठे हैं। मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ और मेरा बायां अंग निरंतर फड़क रहा है। प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा है, सुनो। मैंने देखा कि मैं तेल से सराबोर हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हुए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से सजा हुआ हूँ। फिर मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले थे, उसकी नाक कट गई थी और वह टहास करती हुई नाच रही थी। महारानी, मैंने एक चिता देखी जिस पर बाण बिछे थे और वह अग्नि से रहित तथा भस्म से संयुक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा और अंगारों की वर्षा होते हुए देखा। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से ढकी हुई और हड्डियों से संयुक्त थी।
फिर खोपड़ की ढेरी दिख पड़ी जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कौड़ियों की ढेर तथा धूल और तेल की कंदरा भी दिखाई दी। अब बतलाओ इसका क्या उपाय है। राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। वह रोती हुई राजाधिराज कार्तवीर से गदगद वाणी से बोली कि हे नाथ, आप रमण करने वाले उत्तम समस्त राजाओं में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हे प्राणेश्वर, मेरा शुभ काक वचन सुनिए। जमदग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश है। वे सृष्टि के संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार पृथ्वी को भोपाल से शून्य कर दूंगा। उनके साथ आप युद्ध ना छेड़िए। पापी रावण को जीतकर जो अपने आप को शूरवीर मानते हैं, वह आपका भ्रम है। उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है। वह मूर्ख स्वयं ही नष्ट हो जाता है और वह जीते हुए भी मृतक के समान है। राजन, मालूम होता है कि दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था वह सब आप भूल गए हैं। अगर नहीं भूले तो आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने में कैसे प्रवृत्त हुआ। आप तो मनोविनोद के लिए शिकार खेलने गए हुए थे। वहाँ ब्राह्मण के आश्रम में ठहरकर अपूर्ण मिष्ठान का आपने भोजन किया। व्यर्थ ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु ब्राह्मण और देवता का अपमान करता है, उसके इष्ट देव उस पर रुष्ट हो जाते हैं और विपत्ति उसे घेर लेती है। इसीलिए राजन, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबके संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाली है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन रघुनंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य, उसे सुनो। शोक पीड़ित लोगों के वचन स्वभाव में प्रशंसनीय नहीं माने जाते। सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख दुख भय शोक कलह और प्रेम यह सभी होते रहते हैं। क्योंकि काल राज्य देता है और काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है। काल संसार की सृष्टि करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी ब्रह्मा है। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश है। अगर उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनकी वह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। सुव्रते, साथ ही मैं यह निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं उनका वध्य हूँ। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर भी मैं उनकी शरण में कैसे जा सकता हूँ। क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की आप कीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर सुखदायी नहीं होती है। ऐसा कहकर राजा ने युद्ध भूमि में जाने के लिए उद्यत होकर बाजे बजवाए और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। वह असंख्य राजाओं को, टीलराक राजाधिराज को, महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अक्षोयणी सेनाओं को तथा असंख्य घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही और रथों को साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसे कवच और बाण सहित अक्षय धनुष धारण करके यात्रा के लिए उत्सुक देखकर मनोरमा स्तब्ध हो गई। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आपने पौष मास महत्म में इससे पहले की कथा नहीं सुनी है तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।